अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज के वीलॉग में हम तज़किरा कर लेते हैं मैदे में बनने वाली गैस के बारे में। नाज़रीन कराम, गैस क्यों बनती है और इसका इलाज क्या है, ये सब कुछ आज आपको तफसील से बताते हैं। नाज़रीन कराम, जब ओवर ईटिंग की वजह से कार्बोहाइड्रेट्स जिस्म में जमा हो जाते हैं तो मैदे में ये पूरी तरह से हज़म नहीं हो पाते। कुछ हिस्सा जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में वहाँ इनकी ब्रेक डाउन जो है वो बैक्टीरिया के थ्रू हो रही होती है। तो वहाँ ब्रेक डाउन पूरी ना होने की वजह से कार्बोहाइड्रेट में मौजूद सल्फ़र जो है वो अपना काम दिखाता है और गैस प्रोड्यूस कर देता है। अब ये गैस जो है डॉक्टर्स के मुताबिक अगर जिस्म में 25 बार अगर गैस खारिज होती है तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। अगर 25 बार से ज़्यादा जिस्म से एक दिन में गैस खारिज होती है तो ये समथिंग अबनॉर्मेलिटी है, तो आपको अपने इलाज की तरफ आना चाहिए या डॉक्टर से रजू करना चाहिए। अब गैस की कुछ सूरत हाल हो सकती हैं, जिस तरह बेल्चिंग है। बेल्चिंग में जो है वो गैस स्टोमक से रिलीज़ होती है मगर मुंह के थ्रू, और पासिंग गैस जो है वो एनस के थ्रू होती है। और अभी आपको बताया है कि 25 बार अगर गैस खारिज हो जाए तो वो एक नॉर्मल फिनोमिना है। इसके अलावा ब्लोटिंग हो सकती है। ब्लोटिंग जो है वो बेली का पार्ट जो है वो स्वेल कर जाता है या बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, या बेली जो है बहुत ज़्यादा सख्त होने की वजह से बाज़ औक़ात मुंह से या एनस के थ्रू गैस खारिज करना शुरू कर देती है। तो इस फिनोमिना को ब्लोटिंग कहा जाता है। अगर ये बहुत ज़्यादा सवेयर कंडीशन इख्तियार कर जाए तो इसको डॉक्टर हजरात डिस्टेंशन भी कहते हैं। नाज़रीन कराम, ये तो हो गई कुछ एटियोलॉजी के गैस क्यों बनती है और कौन से फिनोमिनाज इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन पेशेंट को डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। नाज़रीन कराम, अगर आपकी ये सूरत हाल जो है वो काफ़ी देर तक रहती है, डिस्टेंशन जो है वो ठीक नहीं हो रही, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। अगर आपको ये सिम्टम्स जो है वो तंग कर रही हैं और आपको बार बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करें। सिम्टम्स सवेयर होती जा रही हैं तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से जो है वो रजू करना चाहिए। अगर आपका वेट लॉस हो रहा है, वज़न किसी वजह से कम हो रहा है, आप खाना भी खाते हैं फिर भी वो जिस्म को नहीं लगता, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए। और बाज़ सूरतों में जो है वो कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, बवासीर का मर्ज़ भी हो सकता है, या एनल फिशल का प्रॉब्लम भी हो सकता है। मतलब एनल की झिल्ली जो है वो फट सकती है और वहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकती है। नाज़रीन कराम, जिस्म में गैस का बनना जो है वो एक नॉर्मल फिनोमिना है, मगर कुछ एहतियातें करके हम बच सकते हैं। मसलन बबल गम का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि इससे भी गैस बनती है और हवा जो है वो जिस्म में दाखिल हो जाती है। इसके अलावा हार्ड कैंडीज़ का इस्तेमाल कम से कम करें, सोडा ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम से कम करें, और स्मोक से भी हम जिस्म में हवा को अंदर ले जाते हैं, जिसकी वजह से गैस जिस्म में बन सकती है। नाज़रीन कराम, कुछ एहतियातें करनी पड़ेंगी ताकि हम गैस वाली बीमारी से बच जाएं। एक तो हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, ओवर ईटिंग से बचना चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, स्मोकिंग से बचना चाहिए, और स्मॉलर पोर्शंस में हमें खाना चाहिए। और जब हमें लगे कि हमारा पेट जो है वो भर गया है तो हमें मज़ीद नहीं खाना चाहिए। ये कुछ एहतियातें करके हम जो है वो इस बीमारी से बच सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में मौजूद सल्फ़र जो है वो जब खारिज होता है तो स्मेल प्रोड्यूस करता है, जिससे शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। नाज़रीन कराम, इसका इलाज की तरफ आते हैं तो इलाज में सबसे पहले जो है वो हमें कुछ स्मिथीकोन या एलुमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड टाइप मटेरियल इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मार्केट में ये इजीली अवेलेबल हैं। एक्टिवेटेड चारकोल से भी आप अपनी गैस को ख़त्म कर सकते हैं। नेचुरल रेमेडीज़ की तरफ आएँ तो ग्रीन टी में अदरक मिला लें, उससे भी हमारी गैस जो है वो ख़त्म हो जाएगी।
जिंजर जो है उस सलाद के ऊपर उसकी टॉपिंग कर लें या सालन के ऊपर हल्की सी टॉपिंग कर लें, उससे भी हमारी गैस जिस्म में नहीं बनेगी। फाइबर रिच फूड जो है वो भी एक गैस प्रोड्यूस कर सकता है, तो हमें फाइबर रिच फूड एक ख़ास हद से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अब फाइबर रिच फूड में ब्रोकली या गोभी वगैरह इस तरह की चीज़ें शामिल हैं, तो इसको हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स भी गैस प्रोड्यूस कर सकती हैं, और दही के अंदर अगर शुगर को इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये भी गैस प्रोड्यूस करने का मूजब बन सकती है। इसके अलावा फ्राइड फूड भी गैस प्रोड्यूस कर सकता है, या हम कुछ गंदे ऑयल इस्तेमाल करें उससे भी ये मसला हो सकता है। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया नाजरीन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।